मोदी सरकार के पहले रेल बजट में बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश के संकेत मिले हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बजट भाषण में साफ कर दिया कि ट्रेनों और परियोजनाओं के लॉलीपॉप बांटने से काम नहीं चलेगा। महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूरा करने और रेल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड पर भी काम करना होगा। रेल मंत्री ने एफडीआई के लिए कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने की भी बात की। सदानंद गौड़ा की मोदी एक्सप्रेस पब्लिक प्राइवेट भागीदारी की 2 पटरियों पर चले। रेल मंत्री ने दर्जन भर ऐसे कार्यक्रमों का ऐलान किया जिनमें कॉर्पोरेट सेक्टर, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ एफडीआई की बात भी की गई। रेल मंत्री के मुताबिक 359 परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,82,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये रकम जुटाने के लिए निजी क्षेत्र की मदद लेना जरूरी है। बड़े स्टेशनों का रखरखाव कॉर्पोरेट घरानों के हवाले किया जाएगा। स्टेशनों की सफाई व्यवस्था व्यावसायिक एजेंसियों के हाथों दी जाएगी। बड़े ब्रांड की मदद लेकर रेलवे का खानपान सुधारा जाएगा। सभी स्टेशनों पर पीपीपी के जरिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। पार्सल और माल यातायात में भी निजी भागीदारी की योजना है। The growth of railway sector depends heavily on availability of funds for investment in railway infrastructure. Internal revenue resources and government funding are insufficient to meet the requirement. Hence, Ministry of Railways is seeking the cabinet approval to allow FDI in railway sector. लेकिन मोदी सरकार के इस पहले रेल बजट को विपक्ष ने रेलवे को प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंपने की साजिश करार दिया है। আর কি বলেছে এফডিআই হোক গেল রিটেল মার্কেটে এফডিআই ডিফেন্সে এফডিআই রেলে এফডিআই টোটাল দেশটা বিক্রি করে দিল। সবচেয়ে সহজ তো আপনার বাড়িতে খাবার নিয়ে আপনি কি মেয়েটাকে বিক্রি করে দিতে পারেন? रेल को ये एक तरह से पूरी तरह प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंपेंगे। प्राइवेटाइजेशन, पीपीपी और एफडीआई ये तीनों की चलते रेलवे की मतलब भारी खतरा आने वाला है। बाहर का आदमी आएगा तो जो देने जा रहे हो तो वो अपना कमाई करेगा कि तुमको पी करेगा। जानकारों की नजर में भी ये रेलवे के निजीकरण की ओर बढ़ता कदम है। अगर सरकार 50% भी कामयाब रही तो इस प्रयास में और तेजी आएगी। हालांकि रेलवे में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का प्रयोग नया नहीं है, लेकिन अब तक इसे खास कामयाबी नहीं मिली है। रेलवे की अजब दास्तान है। सफर करने को करोड़ों मुसाफिर हैं। पूरा भुगतान एडवांस में है, लेकिन इसके बावजूद धंधा घाटे में चलता है। अब सवाल यही है कि नए रेल मंत्री ने निजीकरण की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं, क्या उनसे भारत की इस लाइफलाइन यानी रेल की हालत सुधर पाएगी? कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7।